नमस्कार मित्रों। दोस्तों, कुछ लोग बहुत सुखी और कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। देखिए, ज्योतिष के अनुसार फोर्थ हाउस जो चौथा हाउस है, फोर्थ हाउस जिसको कहा जाता है चौथा खाना, फोर्थ हाउस देखिए ज्योतिष के हिसाब से सुख का घर कहा जाता है। इस घर से माता को देखा जाता है, सुख को जाता है, अपने खुद के घर को देखा जाता है। बहुत कुछ इशू है। तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठ के लोगों को कितना सुखी बनाते हैं, आपने कभी गौर किया है दोस्तों? बहुत लोग हर साल भंडारा करते रहते, लोगों को खिलाते रहते, हर महीने करते रहते। कुछ लोग हर डेली के भंडारे में कंट्रीब्यूट करते रहते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जहाँ वहाँ पे खाना खा के ज़िंदगी गुजार कर रहे। और कुछ लोगों का बहुत इच्छा होता है, मन में बहुत इच्छा होता है कि कुछ करें, हम भी कुछ भंडारा करें, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति फोर्थ हाउस में है, क्या क्या होने वाला है ऐसे लोगों के साथ और क्या क्या फेस करने वाले हैं, कैसे चीज़ों से बचे जो देवगुरु बृहस्पति फोर्थ हाउस में है, उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिले, और कैसा नकारात्मक चीज़ों से बचे और कौन सा अच्छा चीज़ काम करे जिससे आपका फ़ायदा हो। तो स्वागत है दोस्तों आज के एक नए वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं जुपिटर इन फोर्थ हाउस। देवगुरु बृहस्पति आपके लगन कुंडली में, लगन के हिसाब से फोर्थ हाउस में आपका कुछ भी लगन हो सकता है। एसेंडेंट फर्स्ट हाउस मतलब अपना कुंडली खुल के सामने रखिए। इस कुंडली के पहले हाउस में जो लिखा हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पे एक कुंडली लगाया हुआ है, वहाँ पे सिर्फ मैंने लगन लिखा है। इस लगन पे आपका कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे करके 12 तक कुछ भी नंबर हो सकता है। मतलब फर्स्ट हाउस आपका कुछ भी हो सकता है, आपका राशि, लगन राशि जो है, तो फर्स्ट हाउस कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुद्दा ये है कि फोर्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति। देखिए, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, हमारे भारतीय ज्योतिष के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति का 2 हाउस है, लक हाउस, नवम हाउस और 12 हाउस जिसको कहते हैं खर्चे का या धर्म स्थान का हाउस। मीन राशि और धनु राशि, धनु और मीन, ये दोनों देवगुरु बृहस्पति के अंडर में आते हैं। और देवगुरु बृहस्पति ब्रह्मांड के सबसे मतलब भारी ग्रह कहा जाता है। साइज़ में, आकार में बहुत बड़े हैं और गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसमें उनमें बहुत है। उनके आसपास गुजरने वाले सारे नेगेटिव चीज़ों को वो अपने अंदर खींच लेते। तो जो भी हो, देखिए घर में एक कहा जाता है पहले के ज़माने में, अभी भी अगर देख लीजिएगा, जो लोग बड़े फैमिली में है या फिर थोड़ा सा छोटे शहर में है, घर में एक बुज़ुर्ग होते हैं तो उनका होने से क्या क्या फ़ायदा होता है। देखिए, मेट्रो सिटी का अलग बात है, लोग मतलब मशीन हो चुके, वो अलग बात है, छोड़ दीजिए। इसलिए सारी दिक्कत भी है, इसलिए ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कत भी होती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मेट्रो वाला को ही होता है। वो देखिए फोर्थ हाउस में जी देवगुरु बृहस्पति आपके 9th और 12 के लॉर्ड है, कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से। लेकिन आपके कुंडली के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। आपके सिर्फ 11th के भी लॉर्ड हो सकते हैं, आपके 5th हाउस के भी लॉर्ड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आपका फर्स्ट हाउस मेष भी हो सकता है, तुला भी हो सकते हैं, और मतलब मकर भी हो सकता है फर्स्ट हाउस आपका। तो देवगुरु बृहस्पति देखिए अलग अलग होगा, लेकिन कुछ सिमिलरिटी आपके लगन के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति का जो रिजल्ट होगा वो अलग अलग होगा। मेष वालों के फोर्थ हाउस में जो असर होगा वो तुला वालों के फोर्थ हाउस में नहीं होगा। क्योंकि देखिए, मेष वालों के जो फोर्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति होंगे, अगर मेष लगन आपका है, फर्स्ट हाउस एराइज जो एसेंडेंट आपका अगर मेष है, तो आपके फोर्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते। वही तुला अगर हो जाए, अगर आपका लिब्रा तुला फर्स्ट हाउस हो जाए, लगन हो जाए आपका, तो आपके फोर्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति नीच के होते। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि उच्च का होके भी उच्च का फल दे, मेष वालों को भी उच्च का ही फल देंगे उच्च का होके, ऐसा नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि तुला वाला जो है, तुला जो आपका लगन है, उनके जो फोर्थ हाउस में गुरु नीच के बैठे हुए, ये सिर्फ नीच का ही असर दे। हो सकता है नीच भंग राजयोग दे के आपको करोड़ों अरबों का मालिक बना दे, ये भी तो हो सकता है। तो देखिए, चौथे देवगुरु बृहस्पति चौथे घर में स्थान बली कहा जाता है। अगर कुछ भी हो, नीच के भी हो, लेकिन वो स्थान बली है। मतलब हो सकता है आपका मान के चलिए कि आपका मामा जी कोई है या कोई चाचा जी है, सागे नहीं है, आपके पिताजी के या माताजी के चाचा रे, मामा रे, फूफे रे, भाई है, लेकिन मामा तो हुए ना। कुछ ना कुछ तो 1% भी होने से तो आप मामा तो बोल सकते हैं किसी को, या कभी ना कभी तो काम में लग जाएंगे ना। तो ऐसा ही है, देवगुरु बृहस्पति फोर्थ हाउस में स्थान बली होता है और फोर्थ का लॉर्ड होते हैं चंद्रमा। तो गुरु और चंद्रमा का जो युति होता है वो बहुत बढ़िया युति होता है। देखिए, इनको कहा जाता है गज के श्रीयुग भी कहा जाता है ना। अगर मेष राशि है, मेष लगन आपका है, तो गुरु उच्च के होंगे। वही सिंह होगा, अगर आपका फर्स्ट हाउस सिंह है, अगर 5th हाउस में गुरु है, तो अपने ही धनु राशि में होंगे गुरु। अगर आपके फर्स्ट हाउस में 5 लिखा हुआ है, तो गुरु अगर पंचम में होंगे तो वो कहाँ होंगे? वो होंगे अपने ही घर में। बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आपका वृश्चिक फर्स्ट हाउस में 8 लिखा होगा, मतलब वृश्चिक लगन है आपका, एसेंडेंट आपका स्कॉर्पियो है, वृश्चिक है,
तो गुरु अगर पंचम में होंगे और चतुर्थ में होंगे तो क्या होगा कि वो चतुर्थ में होंगे तो आपके कुंभ में होंगे। लेकिन अगर धनु होगा, आपका फास्ट हाउस धनु होगा, तो गुरु चतुर्थ में होंगे तो मीन में होंगे, अपने ही घर में होंगे। और माफ़ कीजिएगा, सिंह वालों का थोड़ा सा गलत बोल दिया। सिंह वालों के लिए अगर फोर्थ हाउस में होंगे तो मतलब वृश्चिक में होंगे। लेकिन कन्या वालों, विर्गो, कन्या वालों के लिए फोर्थ हाउस में अगर गुरु होंगे, देवगुरु बृहस्पति अगर कन्या राशि, कन्या लगन वालों के लिए होंगे, तो कन्या लगन वालों के फोर्थ हाउस होता है धनु राशि, और वही पे फोर्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति है। तो रिजल्ट तो बहुत बढ़िया मिलने वाला है। तो देखिए, ये सुख का हाउस होता है, इसको कहा जाता है, फोर्थ हाउस को सुख का हाउस कहा जाता है। उसमें माता जी का विचार किया जाता है, आपके मादर का, आपका घर का एनवायरनमेंट का जो होता है, घर कितना बड़ा होगा इसका भी मतलब किया जाता है कैलकुलेशन। और पढ़ाई लिखाई, प्रीवियस स्टेज का भी पढ़ाई लिखाई की देखा जाता है। और वहाँ से अपोजिट है टेंथ, मतलब पिताजी का आपका हाउस, कर्म का हाउस। तो देवगुरु बृहस्पति वहाँ पे बैठ के आपके टेंथ हाउस कर्म को भी देखते हैं, आपके पिताजी को भी देखते हैं, आपके घर के एनवायरनमेंट को भी देखते हैं, घर को देखते, माता जी को भी देखते। अगर देखिए सब कुछ सही रहा, गुरु बहुत बढ़िया रहे, तो आपको हर चीज़ में बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले, बहुत सुखी आप होगे। अगर मान के चलिए ये मेष है और गुरु सही में उच्च के है, सिर्फ उच्च का होकर हमेशा उच्च का फल नहीं देते, कभी कभी मतलब कभी नीच भंग भी होता है, कभी उच्च भंग भी हो जाता है, कभी उच्च भंग हो जाता है, तभी अच्छा बढ़िया रिजल्ट नहीं देते। अगर सही में उच्च के है मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति फोर्थ हाउस में, तो देखिए भाग्य के मालिक फोर्थ हाउस में अगर उच्च के होगे तो महासुखी, इस दुनिया में आपसे ज़्यादा कोई सुखी होगा नहीं। सब कुछ मतलब चांदी का चम्मच मुंह में लेके, जिसको कहा जाता है ना पैदा होना, हर चीज़ में मतलब कोई आपका बराबरी कर ही नहीं सकता। वहीं पे अगर तुला राशि के अगर फोर्थ में हो गए देवगुरु बृहस्पति, मतलब तुला राशि आपका एसेंडेंट है, लगन है, और मकर में आ गए देवगुरु बृहस्पति 1 2 3 4, तो नीच के होके बर्बादी, माता जी का सुख ना रहे, घर में अशांति रहे, घर टूटा फूटा हो, घर अपना खुद का घर ना ले पाए, अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ जाए, और पढ़ाई लिखाई बचपन में ही छूट जाए, बहुत सारे दिक्कत, और बहुत मेहनत के बाद कोई स्किल अपने अंदर आए, तो ऐसे बहुत सारी स्थिति है। लेकिन वहीं पे अगर तुला में हो और देवगुरु बृहस्पति फोर्थ में हो, तुला एसेंडेंट हो और गुरु नीच के होकर नीच भंग हो जाए, तो ये नीच भंग राजयोग हो जाता है। लोग जितना भी आपको दुश्मनी करेंगे ना, अगर आपका एसेंडेंट लगन तुला है और गुरु फोर्थ में है, नीच भंग है, नीच होकर नीच भंग है, तो लोग आपसे जितना दुश्मनी करेंगे आपका तरक्की उतना ही होगा। जितना आप मतलब लोग आपको टॉर्चर करेंगे, आपका उतना ही शाइन होगा। और देखिए, कुछ लोगों को देखा हुआ है ना, अपना भंडारे करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कि सिर्फ खाते रहते। अगर फोर्थ हाउस में गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो समझिएगा कि आप पास्ट लाइफ में आप बहुत बड़े ख़ानदान से आए हो। ये एकदम वेरीफाइड है दोस्तों, ये मतलब कोई वेरीफाइड का और जगह ही नहीं है, पूरा वेरीफाइड है। अगर फोर्थ हाउस में गुरु बहुत बढ़िया है, तो आप लोग देखिएगा, आप लोग पास्ट लाइफ आपका बहुत बड़ा था, बहुत बड़े ख़ानदान से हो, क्योंकि इसका एक ही सिम्टम है, आप लोगों को खिला के बहुत शांति मिलता है आपको। जो भी भंडारा वगैरह करते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी कंट्रीब्यूट करते रहे, तो हमेशा एक इच्छा होता है लोगों को लिए कुछ किया जाए, लोगों को खिलाया जाए। तो आपका पास्ट लाइफ किसी ना किसी जन्म में आप बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करते हो। और ये देखिए, अभी साइंस भी मान रहा है पास्ट लाइफ को, किसी ना किसी सर्कल से कोई ना कोई एंगल मिल ही जाता है। तो अगर गुरु बहुत बढ़िया है, तो अब तो देखिए, आप तो खिलाओगे, आप गरीब हो या अमीर हो, अगर फोर्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति आपके औकात के अनुसार आप करोगे ही करोगे। अगर गुरु बहुत बढ़िया नहीं है, फोर्थ हाउस में है लेकिन सही नहीं है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को खिलाओगे दोस्तों। अपना अगर कोई बड़ा भंडारे में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, हो सकता है पैसा कम ही दिया, लेकिन जाके आप वहाँ पे जाके उस बाल्टी लेके लोगों में खाना बांटना शुरू कर दोगे, या गुरुद्वारा में चले जाओगे, या पे कहीं में चले जाओगे, मतलब अपने हाथ से लोगों को सर्व करोगे ही करोगे। हो सकता है आप पैसे से कमी हो, कमज़ोरी हो, ज़्यादा कंट्रीब्यूट ना कर पाए, लेकिन फोर्थ हाउस में बृहस्पति वाले जो है, देवगुरु बृहस्पति जिनका है, बहुत बढ़िया है। देखिए, मेष वाले जिनका फोर्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति है, वो बहुत बढ़िया करते हैं अगर सही रहा। अगर जो कन्या वाली है, उनको भी वो भी लोगों को खिला के बहुत शांति मिलता है। और जो सिंह वाले हैं वो भी खिलाते हैं, वृश्चिक वाले भी बहुत ही खिलाते हैं दोस्तों, मैंने देखा हुआ है। और जो तुला वाले हैं, तुला फास्ट हाउस में, तुला लगन वाले हैं, अगर देवगुरु बृहस्पति नीच भंग है, आपके फोर्थ हाउस में नीच होते हैं, नीच भंग है, तो आपसे बड़ा दानी कोई हो नहीं सकता। इतने भंडारे करवाओगे, इतने लोगों को खिलाओगे। देखिए, मैंने देखा हुआ है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ, लोग मतलब उनके दिल में हलचल होता रहता है, ना हमें तो कुछ करना है, किसी को खिलाना है,
हो सकता है मतलब सारा अपना जितना भी पैसा है ना सारे पूंजी दे के लोगों को खिला दे, ऐसा ऐसा आदमी मैंने देखा हुआ है। तो फोर्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिविटी लाते हैं, लेकिन इसको आप ख़राब कैसे करते हो, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं दोस्तों, ख़राब कैसे करते हो। देखिए सबसे पहला ख़राब, अगर आप भंडारा में खाना शुरू कर दो बिना खिला, अगर आपके देवगुरु बृहस्पति आपके लगन के हिसाब से फोर्थ हाउस में है, सही है, स्ट्रॉन्ग है, कमज़ोर है, जो भी हो, तो देखिए भंडारा में खाना नहीं खाना है आपको। कहीं भी लंगर लग जाए ना, फ्री में खिलाएंगे, आपको खाना नहीं, आपको खिलाना है। अगर खाना है तो आखिर में खाओ। अगर आप पैसे से ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप ज़्यादा उस वहाँ पे डोनेशन नहीं कर पा रहे, आप जाके वहाँ पे अगर टाइम मिले तो सर्व करना शुरू कर दो, समझ गए, मतलब अपने हाथों से लोगों को खिलाना शुरू कर दो, तो ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। और अगर सही है तब तो आप ऐसे ही आप खिलाओगे, लेकिन भंडारे में खाओ मत। हाँ आखिर में खाना पड़ता है, अगर कामकाज करने के बाद भी तो मतलब पेट के लिए तो खाना पड़ता है, एक बार खा लो, लेकिन वो फोकस मत रखो कि भंडारे में खाएंगे, आज फ्री खा लेंगे उधर में, ऐसा मत रखिए, क्योंकि ऐसा कम ही रहता है। अगर देवगुरु बृहस्पति जिनके बहुत बुरे होते, देवगुरु बृहस्पति जिनके कुंडली में फोर्थ हाउस में है लेकिन बहुत बुरे है, वो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि चलिए आज वहाँ पे जाके खा लेंगे, मतलब मंदिर में उधर में भंडारा लगा हुआ है। देखिए आप डोनेशन करो 10,000 लेकिन खाओ सिर्फ 100 रुपये का, मतलब एक एवरेज में बोल रहा हूँ। फोर्थ खाना तो पड़ता है ना, ज़िंदगी के लिए पेट के लिए खाना पड़ता है, वो अलग मैटर है, लेकिन वो आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए चले भाई उधर ही खाएंगे, हाँ उधर डोनेशन करेंगे, ऐसा दिमाग में रखो। अगर डोनेशन ज़्यादा नहीं कर पाते तो उधर भंडारा में जाके अगर टाइम मिले तो हाथ लगाएंगे, सर्व करेंगे, ऐसा दिमाग में रखो। आप लोग कुंडली निकल के देखो, जो भी आप लोग के दोस्त वगैरह रिश्तेदार जो भी हैं, जो पागल रहते हैं ना, खाली दिमाग में आता रहता है चला भंडारा करेंगे, लोगों को खिलाएंगे, उन लोगों का फोर्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति है, या तो फिर फोर्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति पूर्ण दृष्टि है, या तो देवगुरु बृहस्पति फोर्थ हाउस वालों के साथ कोई एक कंजक्शन बना के बैठे हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग, या तो फिर देवगुरु बृहस्पति फोर्थ हाउस में नीच भंग राजयोग बना के बैठे हुए, बहुत बड़ा चीज़ है। तो मैंने क्या कहा, देखिए आप बस ऐसा कीजिए कि भंडारा में खाने का प्लान दिमाग से निकाल दीजिए। अगर फोर्थ हाउस में बुरे भी है, अच्छे हो जाएंगे, बस वहाँ पे सर्व करना शुरू कीजिए अपने हाथों से, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का बहुत कुछ है। और देखिए और क्या करना है, अगर फोर्थ हाउस में है, अच्छे है बुरे है जो भी है, आप पता मतलब गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन आप मतलब वो भेज लीजिए, मतलब प्याज लहसुन और कुछ मटन मच्छी कुछ मतलब मीट वगैरह नहीं लेना है, और दारू वगैरह भी नहीं लेना है, फॉरेन लिकर भी नहीं लेना है, बस न्यूट्रल रहिए। और एक काम करें, ज़्यादा भगवान की पूजा मतलब पागल मत होइए, अपने काम में फोकस कीजिए, अपने काम में फोकस कीजिए। आप हो सकता है आपका जो काम के बीच में आपका कोई मंत्र जप करना, कुछ एक बार भगवान के अंदर जाके मतलब माथा टेकना हो टेक लो, हाँ, लेकिन मतलब बहुत सारे पूजा पाठ में लगे जाओगे अपना, तो आपका काम बर्बाद हो जाएगा, देख लेना आप लोगों का काम बर्बाद हो जाएगा। हाँ आप में पॉजिटिविटी है, भगवान ने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये इतना ज़्यादा मत भराओ कि आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। आप में जो पॉजिटिविटी है सही है, पॉजिटिविटी जो है वो सही है, लेकिन मतलब पूजा पाठ में लग के अपना काम धंधा चपट कर लोगे, है जो सही है, एक टाइम में मंदिर में एक बार जाना है सही है, कोई एक मंत्र जप करना है तो सही है, देख लेना। अगर ज़्यादा आप मतलब ये तुलसी की माला वगैरह गले में डाल दिए, टीका विकला लगा दिया सिर पे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि धर्म छोड़ दो, वो नहीं, वो आप में पॉजिटिविटी भगवान ने बहुत दिया हुआ है, उसका यूटिलाइज़ करो। मतलब कण कण में शिव एक बात है ना, तो लोगों का सेवा कीजिए, इसमें आपका भगवान का सेवा हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। भगवान में ही मतलब लोगों में नर नारायण है ना, तो भगवान में ही है, मतलब ना लोगों में ही भगवान है। तो आप अपना काम काज वगैरह करो, बस वहाँ पे भंडारा वगैरह में इंक्लूड रहो, अपने हाथों से हो सकते सर्व करो, पैसे से कम पड़ते, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते तो, लेकिन ज़्यादा पूजा पाठ में ज़्यादा व्यस्त मत रहो, तो फोर्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति आपको बर्बाद करके छोड़ देंगे, रास्ते पे आ जाओगे, लिख के ले लो, यही है बस। तो ऐसे 3-4 चीज़ों को आप मान के चलिए दोस्तों। अगर देवगुरु बृहस्पति बहुत बुरे हैं ना फोर्थ हाउस में, तो माता जी का एक स्पेशल आप ध्यान रखो, अपना जो आपकी अगर माता जी है ध्यान रखो, बढ़िया होगा। और देख लेना जिनके देवगुरु बृहस्पति फोर्थ हाउस में बहुत बढ़िया है, तो उनको माता जी की तरफ से इतना ब्लेसिंग्स होगा, उतना गिफ्ट वगैरह मिलेगा, उनके वजह से इतना पैसा मिलेगा, जितना तरक्की मिलेगा। और जैसे ही आपके फोर्थ हाउस में बहुत बढ़िया देवगुरु बृहस्पति और माता जी एक्सपायर होते हैं, इसके बाद ही आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है।
वैसे 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जैसे आपके माताजी एक्सपायर होते हैं तो आप बर्बादी के रास्ते पे चल जाते हो। आप लोग देख लेना, नोट करके रखिए कैसा मैं जो बोल रहा हूँ कि सही या गलत। ये बातें हवा में नहीं दोस्तों, हज़ारों कुंडली मतलब देखने के बाद, उन पर रिसर्च करने के बाद, सिर्फ बुक में लिखा होगा फुटपाथ से बुक लेके आपको बोल रहे हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अपने जो भी अपने 20 साल का करियर है उसके ऊपर डिपेंड करके बोल रहा हूँ। और आप लोग मिला के देखो अपने लाइफ से, अपने दोस्तों के, किसी भी रिश्तेदार के एक एक पॉइंट मिलता है कि नहीं। ये भंडारा वाला बात जो मैंने बोला हुआ है ना, 100 के ऊपर भी कोई परसेंटेज है तो वो मिलेगा, देख लेना आप लोग मिला के। तो दोस्तों एक सिंपल सा वीडियो था, देवगुरु बृहस्पति 4th हाउस में आपको क्या देंगे। देखिए देने के लिए बहुत कुछ देंगे। 4th हाउस में महासुखी बना देंगे, कर्म स्थान में बहुत बढ़िया दे देंगे, लेकिन अगर वो सही नहीं हो, अगर सही नहीं हो, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं ना कि देखिए आप लोगों के, अगर मैं मान के चलूँ कि देवगुरु बृहस्पति मिथुन लगन वाले 4th हाउस में, आप बोलोगे 10 के मालिक 4th हाउस में बैठ के आपने घर में दृष्टि देंगे। मिथुन लगन में 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति है जो सप्तम और दशम के मालिक है। तो कहा जाता है कि कन्या राशि में अगर मिथुन लगन का कन्या राशि 4th होता है, देवगुरु बृहस्पति बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन ये जो मैंने कहा है ना, विपरीत राजयोग बन जाए तो, वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट होके बैठ जाए तो, विपरीत राजयोग का असर बन जाए तो, और वहाँ पे आपका चंद्रमा जो है वो भी साथ हो जाए, या फिर चंद्रमा आगे हो जाए, मतलब दशम में हो जाए, पूर्ण दृष्टि हो जाए, तो गज का श्री योग बन के, मतलब ये होना है 10x, 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, 10x रिजल्ट मिलने वाला है। तो गुरु अल्टीमेटली देवगुरु बृहस्पति 4th हाउस में बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। कुछ पॉइंट बुरे होते हैं, उनको सही करना होता है, और अपने गलती से गुरु को बुरा ना करें। बहुत अच्छे हैं तो पूजा पाठ में ज़्यादा व्यस्त ना रहो, कर्म के माध्यम से पूजा करो। समझ गए दोस्तों, ऐसा काम करो कि भगवान खुश हो जाए। घर में बैठ के पूजा, घर में बहुत सारे पूजा हमेशा आप करते रहो, काम काज छोड़ के सिर्फ मंदिर, ऐसा मत करो। कर्म करने के लिए पैदा हुए हो, कर्म करो, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा वीडियो था, देवगुरु बृहस्पति 4th हाउस में क्या देंगे। कुल मिला के बात यह है कि सुख स्थान में बैठ के गुरु सुखी बनाते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिविटी होता है जिनसे बचना होता है हमें, और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आपको बढ़िया मिलता रहेगा ऐसे नेगेटिविटी से दूर रहोगे तो मित्रों ज्योतिष के रिलेटेड ऐसे बहुत सारे वीडियो में लेके आते रहते हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसे जब भी नया वीडियो लाऊंगा तो आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो आप देख सकते हो सकता है आपका काम ना हो, लेकिन आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई घर का सदस्य, कोई ख़ानदानी, कोई भी किसी का काम आ जाए ये वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय माता दी।